जय सीताराम जी सभी को। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िधृत विनिंदिता पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल श्री वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण वाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारनाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का भाग जब उदय होता है तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है, अनन्य नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब नारायण की कृपा होगी तभी आपको भक्ति मिलेगी, तभी आपको कथा का श्रवण का मार्ग सुचारू होगा। भागवत की कथा अभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ये नहीं कि भागवत की हम कथा सुन रहे हैं तो मनोरंजन की दृष्टि से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। भजन होना चाहिए। उस दृष्टि से लोग कथा सुनते हैं कि अपराध करते हैं तो वैदिक वाङ्मय या सर्वोत्तम ग्रंथ है, इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी जाने चाहिए। श्रीमद्भागवत कथा ही प्रभावी होता है। ये नहीं कि हम कथा सुन रहे हैं यहाँ और ध्यान है कहीं और। तो जब हम कथा सुनने बैठे तो हम कथा ध्यान से सुने, भगवान के चरित्र को ध्यान से सुने। ये नहीं कि मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, ध्यान कहीं और है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, इस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इस बातों का जिससे विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का यही संक्षिप्त वर्णन करते हैं कि प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कथा श्रवण में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीवन को तीन बातें हैं, जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की है। ये तीन बातें हैं सच्चित आनंद। हम लोग बात पर कहा करते हैं कि सच्चिदानंद सत्य कहते हैं, और अविनाशी को भी जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले मध्य अंत में वही बचता है। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। और दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को जो पुस्तक पढ़नी होती है वह बल्ब ट्यूब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उससे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़ी सुंदर रूपों से वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? सुंदर सुंदर बिस्तर पर जो है सो रहे हैं, उसका नाम आनंद नहीं है। अच्छे अच्छे गद्दे पर बैठ रहे हैं, उसका नाम आनंद नहीं है। इसी कमरे में विश्राम कर रहे हैं, इसका
तात्पर्य आनंद से नहीं है। अरबों की संपत्ति है, जहाज पर घूम रहे हैं, फ्लाइट पर जहाज पर घूम रहे हैं, अनेकों जगह जो है आरामदायक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, वो बाहर नहीं होता। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीज है सबका उल्टा कुछ न कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा हुआ निर्धन, विद्वान का उल्टा हुआ मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद जो है वह परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पन्नादि हेतवे तामत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको लय करते हैं, तीनों काम करते हैं, बनाते भी हैं, पालन भी करते हैं और लय भी करते हैं, समाप्त भी करते हैं। जिसकी कृपा से विलासिता से संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तत्वों का नष्ट करने की जिसमें समर्थ है, दैहिक वैदिक भौतिक ताप। राम राज कहूँ हिम व्यापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। इस धरातल पर कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। माने संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि दुखी ना हो, लेकिन उसमें भी सुखी है। इस संसार में सुखी भी हैं, दुखी हैं तो सुखी भी हैं। कैसे सुखी हैं? वो सुखी है राम के जप से, राम के भजन से, राम के भगवान के प्रति समर्पण होकर वो सुखी है। वो सुखी है संसार में। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह नहीं कह सकते हैं कि वो सुखी है। किसी से भी कहिए कि आप अपने छाती पर हाथ रख के बोलिए कि आप सुखी हैं, तो कहें कि नहीं, सुखी नहीं। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर हर महीना वो करता है, लेकिन खाता क्या है? वो खाता क्या है? मूंग का खिचड़ी। अरबों खरबों की संपत्ति है, टर्नओवर है, अरबों खरबों की टर्नओवर है उसके पास, लाखों नौकर चाकर हैं। एक इशारा पर उसको जो है एकदम तुरंत इशारा करत तुरंत नौकर दौड़ जाता है। मूंग का दाल के साथ रूखा फूका खाता है। ये इतनी संपत्ति होने के कारण भी वो रूखा सूखा खाता है। उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि तुमको शुगर है, तुमको ब्लड प्रेशर है, शुगर है। वो मिठाई देख रहा है, लेकिन मिठाई खाने को उसको नहीं मिल रहा है। सब है, सब चीज है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है ना, उसके पास धन नहीं होता है, लेकिन सब कुछ उसको प्राप्त होता है।
किसी को किसी बात की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, लेकिन मानसिक चिंता है। उसके पिताजी चाहते हैं कि अच्छा खानदान से संबंध जुड़ जाए, बड़े घर में विवाह होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विवाह करूंगा बेटे का घर नौकरानी लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। भोग जो है इस संसार में ही भोगना है। एक बार इसके पहले भी कथा में हमने कहा था कि इस संसार में मनुष्य को भोग भोगना पड़ता है कर्मों का अपना। जो जैसा कर्म करता है उसका भोग इस संसार में ही उसको भोगना है। सुख तो भैया केवल राम के दास को है। यदि किसी को सुख है तो केवल राम गोविंद के कीर्तन में है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम धन होय। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद नाम का धन है। जिसके कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप और अधिभौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने की निज श्री कृष्ण नाम में शक्ति है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं ना, इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की जा गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया। जिस आचार्य सुखदेव की जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चल गए, पुत्र पुत्र करते हुए ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी उसके पीछे चल दिए। पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, बेटा बेटा कहते हुए पुकार रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। आचार्य सुखदेव को लौटकर आने की जिसकी समर्थ नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। धन्य वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन से बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान से बड़ा होता है वो तो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूर्य जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी अंधकार के मानव को हृदय में बैठे हुए हैं। आप करोड़ों सूर्य के समान, आप में कई ऐसी कथाएं सुनाएं जिसमें संसार के लोगों को कष्ट से निवृत्ति, गोविंद की प्राप्ति हुई है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वैदाधुना। महात्मा और संत के पास कभी भी जाकर व्यर्थ का समय नहीं गंवाना चाहिए। आप यदि किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं, आप किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं तो अपना जो बहुमूल्य समय लेकर आप उनके पास गए हैं, आप उन समय को कथित माने बेकार मत होने दीजिए। हर क्षण को उन संत से ज्ञान लीजिए। संत के पास गए हैं तो उनसे ज्ञान लीजिए, जीवन के बारे में, जीवन क्या है, इस संसार से कैसे मुक्ति मिले, इस सब पर विशेष जोर देना चाहिए। ये नहीं कि संत के पास गए और अलगच बतवा जो है नाना प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठयन्त कर्मकृत कर्यते ह्यावसः कर्म कार्यते ह्यावसः कर्म गुणैः स्वाभाविकै बलात्।
हे मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज़्यादा करता है, वो चिंतन नहीं करता है। मनुष्य चिंता करता है और चिंता करना जो है खराब है। इंसान को चिंतन करना चाहिए, कोई भी बात हो उस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, परमात्मा के प्रति चिंतन कीजिए। चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए, मुक्ति का यही साधन है। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वहाँ अपना अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को बोले, आपको अदला बदली कर लीजिए। देवता लोग को भी दुर्लभ नहीं है, मनुष्य जो एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत और श्रीमद् भागवत दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाकर वहाँ की अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भगवान का अमृत पान करके जिसने कर लिया, भागवता अमृत जिसने पान कर लिया, उसका तो आवागमन की चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन से छुट्टी। अब यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददई स कथामृतम् श्रीमद्भागवतीर्वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत को दान उनको नहीं किया। वहीं भागवत कथामृत में आप लोगों को बता रहा है। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमं ययु। भगवान का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े को धर्म संस्कारों के पै के ऊपर उठा गए। वजन इसमें होगा वहीं तो नीचे जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा देवताओं से श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत ताख्या यन प्राक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है।